कन्या लगन में हम चर्चा कर रहे थे जब भी कोई भी ग्रह आपका अस्त होगा सूर्य से। और ये जो अब इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं अष्टम भाव के लिए चर्चा करेंगे। अब तक हमने सप्तम भाव तक के लिए अस्त ग्रहों के बारे में विचार किया है। यहाँ पे देखिए सूर्य आपका हो सकता है कि अष्टम भाव में स्थित हो सकता है सप्तम में या फिर नवम में स्थित हो। लेकिन जो आपका अस्त ग्रह है वो आपके अष्टम भाव में ही होना चाहिए। यहाँ हम एक एक ग्रह को लेंगे और उसके बाद देखेंगे कि उनके अस्त होने से आपको किस प्रकार के परिणाम मिलते हैं और किस प्रकार से आपकी कुंडली में ओवरऑल इफेक्ट आएगा। सबसे पहले बृहस्पति को चूज करते हैं। बृहस्पति को अगर हम देखते हैं तो बृहस्पति यहाँ अपने मित्र मंगल के ही घर में स्थित होंगे। और बृहस्पति आपके चार्ट में फोर्थ लॉर्ड तो हैं ही, आपके वो सेवंथ लॉर्ड भी हैं। और अगर यहाँ बृहस्पति अस्त हो जाते हैं सूर्य से तो सबसे बड़ी बात है कि सूर्य आपके चार्ट में ट्वेल्थ लॉर्ड है। इसलिए यहाँ सूर्य बृहस्पति के साथ अगर स्थित है और बृहस्पति अगर अस्त कंडीशन में है तो वो आपका सिक्स सेंस बहुत ज्यादा तेज करेंगे। इसके साथ साथ विवाह होने के पश्चात आपको आपके ससुराल पक्ष से बहुत ज़्यादा मदद मिलने की संभावना रहेगी, इवन धन के मामले में भी और संपत्ति के मामले में भी। साथ में आपको अपने ससुराल पक्ष के साथ काम करना या उनके साथ कोई पार्टनरशिप वगैरह करना भी बहुत ज़्यादा सुटेबल रहेगा। लेकिन सूर्य और बृहस्पति का यहाँ अगर इस तरीके का स्थिति बनेगा तो बृहस्पति के अस्त होने से आपके ज्ञान में भी पर्याप्त वृद्धि होगी, इवन रिसर्च वगैरह में और अकल्ट वगैरह में आपको पर्याप्त सफलता मिल सकती है। बृहस्पति यहाँ पे सप्तमेश होकर स्थित होंगे अष्टम में। तो ये आपके पार्टनर के साथ आपके कन्वर्सेशन को और आपके पार्टनर के साथ आपके रिलेशनशिप को थोड़ा गुड बनाता है। जहाँ पर आप हो सकता है कि आपने पार्टनर के साथ ज़्यादातर वही बातें करते हैं जहाँ पर आपका ज्ञान या आपकी कोई ना कोई स्किल शेयर हो रही है। साथ ही यहाँ पे ये कंडीशन है तो जुपिटर आपको धन के मामले में सबसे बड़ा योगदान करेंगे और फैमिली लाइफ के मामले में भी। बृहस्पति का यहाँ कंडीशन है तो कभी कभी मैरिज को लेके थोड़ी अनसर्टेनिटी जरूर रहती है। लेकिन मैरिज होने के पश्चात आपके जीवन में कोई बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है जो कि आपकी आर्थिक स्थिति को लेके होगा और आपके घरेलू जीवन को लेके होगा। इसके साथ ही यहाँ इनके जो डिस्पोजिटर बनेंगे वो मंगल बनेंगे। तो मंगल को अगर देखा जाए तो मंगल आपके चार्ट में तीसरे भाव के भी स्वामी है और साथ ही साथ मंगल की प्लेसमेंट भी आपको जरूर ही देखनी चाहिए। बट क्योंकि हम यहाँ ओनली अस्त ग्रह के बारे में ही बात कर रहे हैं इसलिए यहाँ अगर बृहस्पति अस्त होते हैं तो बृहस्पति को पावर मिलेगी सूर्य से। और फिर आपका जो ससुराल पक्ष है वो बहुत ज़्यादा प्रभावशाली व्यक्तियों वाला या प्रभावशाली लोगों वाला हो सकता है। उस परिवार में धन संपत्ति को लेके काफ़ी अच्छी स्थिति हो सकती है, एजुकेशन को लेके काफ़ी अच्छी स्थिति हो सकती है। इवन विवाह होने के पश्चात आप भी अपने ज्ञान या अपनी बुद्धिमत्ता पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करेंगे, इवन हायर एजुकेशन पे भी। बृहस्पति का यहाँ अस्त होना ये दिखाता है कि कहीं न कहीं सूर्य का प्रभाव बृहस्पति पर ज़्यादा है, इसलिए अब आपके लिए सप्तम भाव से रिलेटेड रिजल्ट प्राप्त करना और फोर्थ हाउस से रिलेटेड रिजल्ट प्राप्त करना कुछ हद तक ईज़ी रहेगा या इन मामलों में आपको दूसरे लोगों से ज़्यादा सहायता मिलेगी। अगर हम फोर्थ हाउस को ही लेते हैं तो बृहस्पति यहाँ एस्पेक्ट भी करेंगे अपने ही घर पे और वो यहाँ के लॉर्ड भी हैं। इसलिए इस बात की संभावना बहुत अधिक है कि विवाह होने के पश्चात कहीं ना कहीं आपकी धन संपत्ति जो आपका घरेलू वातावरण है या जो आपका सुख संपत्ति है, आपका भौतिक सुख, इवन उसमें आपके जीवन साथी और उनकी फैमिली का योगदान बहुत बड़ा रहेगा और आपके जीवन साथी के माध्यम से आपको कोई बहुत अच्छी एडवाइस भी मिल सकती है। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपको कोई प्रॉपर्टी मिले, आपको कोई घर वगैरह मिले या आप अपने जीवन साथी के थ्रू भी ये सब हासिल कर सकते हैं। बृहस्पति यहाँ पे हैं तो निश्चित तौर पे ही वो आपको आर्थिक मामलों में भी बहुत बड़ा योगदान करते हुए दिखेंगे और ज्ञान के मामलों में भी। तो यहाँ पे कभी-कभी लेकिन ये प्रॉब्लम ज़रूर आती है कि रिलेशनशिप वाइज़ उतना सैटिस्फैक्शन कभी-कभी नहीं आता और शुरुआत में एक रिश्ते के ब्रेक होने की संभावना या एक रिश्ते में बात आगे नहीं बढ़ने की संभावना होती है। तो ऐसी संभावनाएँ आपको भी नज़र आ सकती हैं। इसके साथ-साथ लेकिन आप वैवाहिक जीवन की बात करेंगे तो सप्तम भाव में बैठे हुए ग्रह को भी आपको ज़रूर ही देखना चाहिए। उसके बाद हम लेते हैं शनि को। शनि अगर यहाँ अस्त हो जाते हैं तो वैसे शनि खुद यहाँ नीच की स्थिति में ही होंगे, पर सूर्य से अस्त होने की वजह से सूर्य का प्रभाव यहाँ ज़्यादा बढ़ जाएगा और यहाँ सूर्य उच्च के हैं, तो सूर्य का वैसे भी यहाँ प्रभाव ज़्यादा ही रहेगा। इसलिए अब आपकी जो कंडीशन है शनि के यहाँ होने से, अब शनि से रिलेटेड आपके भावों को आपको देखना चाहिए। शनि से रिलेटेड आपके भाव हैं पंचम भाव और आपका सिक्स्थ हाउस। तो ये मेहनत करना थोड़ा आसान बना देंगे, इसलिए इस हाउस को कुछ हद तक आपको एक्सप्लोर करना चाहिए। और इस हाउस से रिलेटेड आपका कोई भी प्रोफेशन है या कोई भी काम है तो आपको उतना ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन, उतनी ज़्यादा बाध्यता नहीं देखने को मिलेगी। साथ ही लेकिन आप थोड़े से जवाबदेह अपने काम के प्रति ज़रूर ही होने चाहिए।
यहाँ पे शनि अस्त हो जाते हैं, तो ये वैवाहिक जीवन के लिए थोड़ा-सा अच्छा नहीं होगा। पार्टनर की फैमिली या उनका जो व्यवहार है, वो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभावी हो सकता है कभी-कभी। बट ये संतान को लेके भी कभी-कभी उतनी अच्छी स्थिति नहीं होती है। लेकिन यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा आपको मिलेगा, वो आर्थिक रूप से मिलेगा। और आपका जीवन साथी आने के बाद आप अपनी संतान को लेके, अपने खुद के डिसीज़न्स को लेके और अपनी डेली लाइफ़ को लेके थोड़े ज़्यादा अच्छी कंडीशन में होंगे। या यूँ कह सकते हैं कि आप थोड़े ज़्यादा जवाबदेह होंगे और बहुत ही अच्छे से अपने प्रत्येक कार्य को करेंगे। तो करियर वाइज़ ये जो स्थिति है, वो ज़्यादा बेटर आपको नज़र आ सकती है। मंगल को अगर हम लेते हैं, तो मंगल यहाँ पे फिर देखा जाए अपने ही हाउस में होंगे और इस हाउस के वो लॉर्ड भी हैं और मंगल एक फायरी प्लैनेट है, तो अगर सूर्य से वो अस्त हो जाते हैं, तो यहाँ जो पावर है और भी ज़्यादा बढ़ेगी। फायर पावर के बढ़ने से इस बात की संभावना है कि जीवन साथी के साथ भी इवन या उनकी फैमिली के साथ मनमुटाव वगैरह होने की संभावना बनती है। विवाह होने के पश्चात आपको आपके माता-पिता से बहुत ज़्यादा लाभ होने की संभावना बनेगी। कोई भी आपको स्वास्थ्य से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। इस हाउस को एक्सप्लोर करना हालाँकि आसान हो जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा एनर्जी यहाँ रहेगी, बट वैवाहिक जीवन के डिस्टर्ब होने के चांसेस थोड़े ज़्यादा ही बढ़ जाएँगे। लेकिन इसके लिए आपको सप्तम भाव और अपने सप्तमेश को ज़रूर देखना चाहिए और सप्तम भाव में स्थित ग्रह को भी। यहाँ पे अगर मंगल अस्त होते हैं, तो उस केस में अक्सर अपने पैतृक संपत्ति से रिलेटेड विवाद हैं या विवाह होने के पश्चात अपने इन-लॉज़ के साथ किसी भी प्रकार का मतभेद है, तो उससे आपको ज़रूर ही बचना चाहिए। यहाँ पे अब मंगल स्थित है, तो साथ में कोई अन्य ग्रह का प्रभाव या अन्य ग्रह की युति है, उसको आप ज़रूर देखिएगा। वैसे तो देखा जाए तो मंगल और भी ज़्यादा अपनी एनर्जी यहाँ डिपॉज़िट करेंगे, और क्योंकि सूर्य से उनको मंगल को एनर्जी मिलेगी, अब अगर मंगल भी काफ़ी अच्छी पोज़ीशन पे यहाँ है, तो एनर्जी कहीं न कहीं वो स्टोर होगी और वो कहीं न कहीं आपको रिश्तों में बहुत ज़्यादा बाध्यता लाएगी, एग्रेशन लाएगी, जिससे आपके रिश्तों में तनाव बढ़ने की संभावना बढ़ेगी। और हालाँकि आर्थिक रूप से फिर भी यहाँ मंगल आपको ज़्यादा प्रभावशाली नज़र आ सकते हैं। उसके बाद हम लेते हैं चंद्रमा को। चंद्रमा अगर यहाँ सूर्य से अस्त होते हैं, तो चंद्रमा लॉर्ड हैं 11th हाउस के। 11th हाउस के लॉर्ड होने की वजह से आपके जो ससुराल पक्ष हैं, उनका प्रभाव आपके ऊपर बहुत ज़्यादा रह सकता है, इवन आपके ज्ञान और आपके धन के मामलों में। इसके साथ-साथ यहाँ चंद्रमा का अस्त होना आपको इस हाउस को एक्सप्लोर करने में बहुत अच्छी क्षमता प्रदान करेगा, शक्ति प्रदान करेगा, मानसिकता प्रदान करेगा, जिससे आपके लिए इस हाउस से संबंधित कोई भी काम करना बहुत ही ज़्यादा आसान होगा। तो आप दूसरों का माइंड वगैरह रीड करने में, दूसरों की क्षमताओं को पहचानने में और खुद की क्रिएटिविटी को पहचानने में बहुत ज़्यादा सक्षम होंगे। इसके साथ-साथ आर्थिक रूप से भी आप बहुत ज़्यादा उतार-चढ़ाव देख पाएँगे विवाह होने के पश्चात अपनी लाइफ में। यहाँ पे चंद्रमा 11th लॉर्ड होने की वजह से कहीं न कहीं आपके नेटवर्क में भी पर्याप्त विस्तार होगा, और क्योंकि फिर चंद्रमा का एक ही एस्पेक्ट होगा जो आपके 2nd हाउस पे होगा, इसलिए आपकी फैमिली लाइफ या आपकी लाइफ़स्टाइल में काफ़ी सारे बदलाव आ सकते हैं। बट ज़्यादातर ये बदलाव आप विवाह होने के बाद ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। चंद्रमा यहाँ है, तो निश्चित तौर पे आपके जीवन साथी के साथ और उनके परिवार के साथ आपका काफ़ी अच्छा इमोशनल कनेक्शन भी होगा। तो चंद्रमा का यहाँ पर अस्त होना ज़्यादातर केस में तो आपको अच्छा ही रिज़ल्ट देगा। साथ-साथ में लेकिन इस हाउस को लेके आप बहुत कुछ सोच सकते हैं, विचार कर सकते हैं, या इस हाउस को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लोर करने की क्षमता आपको प्राप्त हो जाएगी। शुक्र मान लीजिए अब अस्त होते हैं किसी के भी अष्टम भाव में, तो शुक्र का अस्त होना वो कभी-कभी उतना अच्छा नहीं मानेंगे। यहाँ पे शुक्र के अस्त होने से बेसिकली आपको जो फ़ायदा होगा, धन लग्ज़री के मामले में ही होगा। बाकी यहाँ रिलेशनशिप वाइज़ कुछ प्रॉब्लम्स रहेंगी, अपने जीवन साथी से आपको असंतुष्टि रहेगी, जीवन साथी का जो प्रभाव है कहीं न कहीं वो आपकी धन संपत्ति पर बहुत ज़्यादा हो सकता है, या उनकी फैमिली का प्रभाव आपकी धन संपत्ति पर बहुत ज़्यादा हो सकता है। शुक्र के यहाँ अस्त होने की वजह से हो सकता है कि कहीं न कहीं आपका और जीवन साथी के बीच का जो पार्टनरशिप है, एक तरीके से अगर आप कोई बिज़नेस वग़ैरह चालू करते हैं या कोई भी काम में साथ मिलके काम करते हैं, तो वहाँ थोड़ी-सी नोक-झोंक होने की संभावना ज़्यादा रहेगी। आप अपने ससुराल पक्ष की तरफ थोड़े ज़्यादा झुके हुए नज़र आएँगे, और कभी-कभी आपके खुद के जीवन साथी के साथ भी आपको ज़्यादा मतभेद देखने को मिलेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम लेते हैं बुध को। बुध को अगर हम लेते हैं, तो यहाँ पे बुध अगर देखा जाए आपके चार्ट में लग्नेश हैं और 10th लॉर्ड हैं, तो बुध के यहाँ आने से वास्तव में आपके लिए हायर एजुकेशन को लेके काफ़ी ज़्यादा अच्छी स्थिति बन सकती है। आपको इस हाउस को एक्सप्लोर करने में काफ़ी मदद मिल सकती है। सूर्य बुध का युति वैसे भी अकल्ट वगैरह के लिए या रिसर्च वगैरह के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा कहा जाएगा, अष्टम में अगर बुध स्थित है और अस्त है तो। लेकिन ये पार्टनर को बहुत ज़्यादा वार्तालाप करने वाला, बोलने वाला बनाता है, तो पार्टनर हमेशा कुछ न कुछ सुझाव या कुछ न कुछ एडवाइस आपको देता ही रहेगा। आर्थिक स्थिति भी आपकी इससे बहुत ज़्यादा मजबूत होगी, और आप अपना कुछ ऐसा करियर भी चुन सकते हैं यहाँ बुध के अस्त होते हुए, जो अष्टम भाव से रिलेटेड हो। लेकिन यहाँ मंगल इनके दोनों के ही डिस्पोज़िटर हैं, तो आपको उनको भी ज़रूर देखना चाहिए। तो इस तरीके के कुछ प्रभाव रहेंगे इन सभी ग्रहों के अस्त होने से।